सोना और चांदी आज फिर सस्ता हुआ है। आपको बता दें कि सोने की कीमतों पर भारी गिरावट। अगर आप भी सोना खरीदने या फिर पहनने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। ये खबर इसीलिए आपके लिए है क्योंकि डॉलर में मजबूती के चलते सोने के भाव में नरमी आई है। एक हफ्ते के अंदर 24 कैरेट सोने का रेट सोने की तेजी पर लगा विराम। देर रात फेड का बड़ा ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने दी टैरिफ की धमकी। चीन ने शुरू किया कारोबार। सोने चांदी के दामों में आई बड़ी गिरावट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बर्नवाल जूलर्स रेट अपडेट में। दोस्तों, जहां कल सराफा बाजार खुलते ही सोने चांदी के दामों में बड़ी तेजी देखने को मिल रही थी, वहीं कल फेड के बड़े ऐलान के बाद दामों में गिरावट दर्ज की गई है। देर रात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेशकों ने सोने चांदी में बड़ी मुनाफा वसूली की। आज से चीन भी बाजार में लौट आया है, जिसका असर चांदी के दामों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप आज सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या सोने चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो पहले यह वीडियो अंत तक जरूर देख लें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं, आज चांदी कितने रुपए प्रति किलो मिल रही है और आगे सोने चांदी में गिरावट आएगी या तेजी देखने को मिलेगी। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं आज के चांदी के ताजा भाव। दोस्तों, सराफा बाजार में चांदी के ताजा भाव कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव है 268 रुपए, 10 ग्राम का भाव है 2680 रुपए, 100 ग्राम का भाव है 26,800 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी का भाव है 2,68,000 रुपए। आज सोने का भाव क्या है? आज सोने चांदी में गिरावट के पीछे क्या कारण है? ट्रंप ने टैरिफ को लेकर क्या कहा है और फेड का ब्याज दरों पर क्या फैसला है? इन सब के बारे में जानने से पहले रोजाना सोने चांदी के ताजा भाव की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि हम यहां आपको MCX के नहीं बल्कि दुकानों पर मिलने वाले सोने चांदी के भाव बताते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज चांदी का कारोबार हल्की तेजी के साथ शुरू हुआ है। कल सराफा बाजार में चांदी के दामों में 8,000 रुपए प्रति किलोग्राम की जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। वहीं आज MCX में 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम की मामूली तेजी दर्ज की गई है। पर सराफा बाजार में आज चांदी 1,000 रुपए की मामूली गिरावट के साथ कारोबार करती दिख रही है। ये तेजी चीन के बाजार में लौटने से आई है, क्योंकि कल देर रात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुनाफा वसूली हो रही थी। अगर चीन आज बाजार में नहीं लौटता तो आज बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती थी। चीन में चांदी के दाम अभी भी प्रीमियम पर चल रहे हैं, जिसके कारण MCX और कॉमिक्स दोनों जगह तेजी देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी पिछले 2 हफ्तों के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है और 88.9 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच चुकी है। जानकारों के मुताबिक चीन में पुरानी चांदी 97 डॉलर प्रति औंस के हिसाब से खरीदी जा रही है और नई चांदी की कीमत 100 डॉलर के आसपास बताई जा रही है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बाजार में हल्की तेजी बनी हुई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन का बाजार कॉमिक्स के हिसाब से चल सकता है और प्रीमियम में कमी कर सकता है। अगले 3 से 4 दिनों में कॉमिक्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी आ रही है, जिससे डिलीवरी देना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। अब बात करते हैं सोने की गिरावट की और फेड के फैसले की। इससे पहले जान लेते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। देखा जाए तो 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 13,120 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव है 1,31,200 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव है 13,12,000 रुपए। दोस्तों, देर रात डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश सुप्रीम कोर्ट की बात मानकर टैरिफ में कोई छेड़छाड़ करता है, उस पर अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिए जाएंगे। इस खबर से बाजार में अनिश्चितता बढ़ी और सोने चांदी में सेफ हेवन डिमांड देखी गई। इसी बीच फेड की ओर से बड़ा बयान आया, जिससे डॉलर में तेजी आ गई। डॉलर मजबूत होने के कारण सोने के दामों में मुनाफा वसूली बढ़ी और गिरावट दर्ज की गई। फेड ने संकेत दिया कि आने वाले महीने में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हो सकता और मार्च की बैठक में दरें स्थिर रखी जा सकती हैं। दरें स्थिर रखने की संभावना से डॉलर में तेजी आई और सोने चांदी पर दबाव बना। जानकारों का कहना है कि इस गिरावट का फायदा निवेशकों और खरीदारों को उठाना चाहिए,
क्योंकि ग्लोबल टेंशन के चलते आगे तेजी की संभावना बनी हुई है। नए निवेशक इस गिरावट में बाजार में आ सकते हैं और ईरान अमेरिका विवाद बढ़ने पर सेफ हेवन डिमांड फिर से हावी हो सकती है। टैरिफ पर ट्रंप के बयान से बाजार में अस्थिरता बढ़ी है और चीन की वापसी से वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर चीन की ओर से सोने की खरीदी तेज होती है तो ये दामों को फिर से ऊपर ले जा सकती है। कल देर रात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $5279 तक पहुंच गया था, लेकिन फेड के बयान के बाद गिरकर $5175 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। भारतीय एमसीएक्स में बड़ी गिरावट नहीं दिखी, यहां 800 से 1000 रुपए की कमजोरी नजर आई है। अब सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में तेजी का दौर जारी रहेगा और ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए। इससे पहले जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखा जाए तो 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 15,680 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,56,800 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव है 15,68,000 रुपए। जानकारों के अनुसार आगे तेजी बड़े तौर पर जारी रह सकती है क्योंकि टैरिफ टेंशन और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता सोने को सपोर्ट दे रही है। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव संभव है और अगर ईरान अमेरिका विवाद शांत होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। चीन अगर कॉमिक्स के हिसाब से चांदी के दाम तय करता है तो गिरावट संभव है, लेकिन फिलहाल वहां दाम $100 के करीब बने हुए हैं। लंबी अवधि के निवेशकों को धैर्य बनाए रखना चाहिए और जिन्होंने पहले निवेश किया है उन्हें अब मुनाफे निकालने का मौका मिल सकता है। माध्यम और छोटी अवधि के निवेशकों को सतर्क रहना जरूरी है। अब जान लेते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव। पर भाव बताने से पहले आपको बता दें, ये सोने चांदी के मंडी के रेट हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर इनमें 500 से 1000 रुपए का अंतर हो सकता है। आज 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 16,000 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,60,000 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव है 16 लाख रुपए। जहां आज एमसीएक्स में सोने के दामों में गिरावट आई है, वहीं सराफा बाजार में सोने के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।